प्रियो, सांप यानी शैतान का उद्देश्य हमें परमेश्वर से अलग करना है। पाप और अवज्ञा का कार्य परमेश्वर से अलग होना है। परमेश्वर के आशीर्वाद और सुरक्षा, प्रकाश और प्रसन्नता से और शांति से दूर और ऐसे माहौल में जहां शैतान परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों से जुड़ी हर चीजों को नष्ट करने आता है। शैतान हमें ऐसे माहौल में डालने की कोशिश करता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए वचन में लिखा है, उत्पत्ति 3 के उसके 8 वचन में, आदम और हव्वा अपने पाप और अवज्ञा के बाद परमेश्वर से छिपते रहे और दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर बारी में फिर रहे थे। तब परमेश्वर का शब्द सुना और आदम और उसकी पत्नी बारी के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर के सामने से छिप गए। बस शैतान यही चाहता है। वह चाहता है कि हम अपने पापों के प्रति समर्पण और पश्चाताप करने के बजाय परमेश्वर से दूर भागें और शारीरिक आंखों से इस दुनिया की चीजों से अपने लालसाओं को पूरा करने और उसी में मगन रहने की और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए शैतान संसार की भोग विलास में डुबाने की कोशिश करता है। इसलिए वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2 के उसके 16 वचन में, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। इसलिए शैतान मनुष्यों को पश्चाताप की ओर मोड़ने की बजाय उनके सामने संसार परोसने की कोशिश करता है ताकि हम संसार की चाह से भरकर परमेश्वर को अनदेखा करें, परमेश्वर को नजरअंदाज करें। वह हमारे हृदय के द्वारा हमें धोखा देकर ऐसा करता रहा है और करता ही रहता है। इसलिए वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17 के उसके 9 वचन में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है। शैतान हमेशा से मन में सांसारिक चीजें, सांसारिक अभिलाषाएं डालकर परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध की जाने वाली चीजों में फंसाकर परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश करता है। शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर की शांति को ना पा सके और अपनी लाइफ में अशांत रहे। शैतान हमें परमेश्वर के वचनों से दूर रखने की कोशिश करता है। इसलिए गलातियों की किताब 5 के उसके 16 से लेकर 21 तक वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ, क्योंकि जब हम शरीर के द्वारा संचालित होते हैं तो शरीर के द्वारा हम नाना प्रकार के लालसाओं में पड़ जाते हैं, जैसे अश्लीलता, नशीली दवाओं की लत, शराब, व्यभिचार, जादू टोना, लीला क्रीड़ा, नफरत, झगड़ा, हत्या, ईर्ष्या, बैर भाव, विरोध, जलन, डाह और भी बहुत सारी अभिलाषाओं से हम जकड़ जाते हैं और उन अभिलाषाओं के गुलाम बन जाते हैं। शैतान हमें बंधन में डाल देता है और फिर शैतान को हमारे मन और शरीर के द्वारा हम पर हावी हो जाना आसान हो जाता है और हमें मसीह और उसकी संगति से दूर रखकर अपने ही उद्देश्य के लिए शैतान हमें भरमाए रखता है। इसलिए पौलुस ने कहा, रोमियो 8 के उसके 12 से लेकर 13 तक वचन में लिखा है,
इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्माओं से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए हमें शरीर से अभिलाषाओं से, संसार की अभिलाषाओं से अपने मन को हटाने के लिए आत्मा में बल पाना होगा और आत्मा में बढ़ना होगा। प्रभु के साथ संगति रखकर आत्मिक तौर से मजबूत होकर शरीर के अभिलाषाओं को मारना होगा, ताकि शैतान हमें ठग न सके। प्रियो, हमें हर एक शैतानी बंधनों से, संसारिक अभिलाषाओं से बाहर निकलना होगा और आत्मा में बढ़ने के में जोर देना होगा। आत्मा के अनुसार चलना होगा। हमें शरीर के अनुसार दिन नहीं काटने, हमें आत्मा में चलना चाहिए, आत्मा में हमेशा बढ़ना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जिंदा जलाली आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका तारीफ महिमा करते हैं। आप प्रभु महान हो, अति पवित्र। आपके नाम में प्रभु सामर्थ है। आपका नाम प्रभु सब नामों में ऊंचा है। सब नामों से प्रभु आपका नाम श्रेष्ठ है। आपका नाम प्रभु पवित्र है, भय योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य प्रभु केवल आप ही हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें बचा लिया, शैतान के बंधन से, दुष्ट की ताकतों से हमें निकाल लिया और अपना बना लिया। हमें चुन लिया प्रभु। हमारे ऊपर से शैतान के बंधनों को, शरीर की अभिलाषाओं के बंधनों को, संसार की अभिलाषाओं के बंधनों को आपने प्रभु हम पर से तोड़ दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। शैतान की ताकतों को आपने प्रभु फेल कर दिया, इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आप में जिए, आपके वचनों के अनुसार दिन काटे, आत्मा के अनुसार प्रभु हम चल सके। हमारे जीवनों में ऐसा कार्य कीजिए। हम प्रभु आपके विरुद्ध में ऐसा कोई भी कार्य न कर सके। आप में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े प्रभु। हमारा जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु। हम सभी का जीवन प्रभु आपको भाए। इस जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो, सदा सर्वदा आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। हमारे होठों से, हमारे दिल से, दिमाग से प्रभु केवल आपकी बातें हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।